बाबा भोलेनाथ प्रसन्न हुए, व्यास जी से कहा कोई वरदान मांग लो। बोले महाराज एक ही वरदान दे दो। क्या चाहिए? बोले आप मेरे घर को छोड़ के कहीं और पधारो। काहे? बोले आप भक्त और भगवान की लड़ाई में मेरी पत्नी कष्ट पा रही है, 12 साल हो गई। दुनिया की मां गर्भ को 9 महीने धारण करती है तो कितना कष्ट होता है, और हमारी पत्नी को 12 साल हो गए ये कष्ट भोगते भोगते। तो देखिए, कृपा करिए। कहते हैं बाबा भोलेनाथ ने आशीर्वाद दिया, तुम्हारा पुत्र बहुत बड़ा ज्ञानी होगा, ये हमारा आशीर्वाद है, बहुत ज्ञानी हो। इतना कहकर बाबा जाने चले गए। व्यास जी महाराज ने कहा अपने पुत्र से, हे पुत्र अब आप बाहर आ जाओ। बाबा भोलेनाथ चले गए। बोले बाबा चले गए तो ये तो कोई बात नहीं, पर मैं बाहर आने वाला नहीं हूं। क्यों बाहर नहीं आओगे? बोले महाराज अगर मैं बाहर आ गया तो ये माया मुझे पकड़ लेगी, मुझे पता है ये माया मुझे जकड़ लेगी। तो कब आओगे? बोले जब स्वयं मायापति आकर ये वचन दें कि मेरी माया उन्हें नहीं सताएगी, मुझे नहीं सताएगी, तभी मैं आऊंगा। ए मेरे भाई बहन, हम और आप भगवान को किस चक्कर में भूलते हैं? कहा कि हम तब तक नहीं आएंगे जब तक ये माया रहे, हम नहीं आएंगे, मायापति जब तक वचन न दे। भगवान स्वयं पधारे त्रिलोकीनाथ और कहा क्या चाहते हो? बोले प्रभु ये माया हमको आके पकड़ लेगी, हम नहीं आएंगे बाहर। और ये सच है, जब जीव का जन्म होता है तो जीव माया को नहीं पकड़ता, माया जीव को पकड़ती है। कैसे? जब आपका जन्म हुआ था तो आपने कहा था तुम हमारी माँ हो, तुमने कहा था तुम हमारे डैडी हो। बोलिए, नहीं ना कहा था? लोगों ने कहा था मैं आज चाचा बन गया, मैं आज पापा बन गया, मैं मम्मी बन गई, मैं ताई बन गई, मैं माई बन गई, मैं दादी बन गई, मैं नानी बन गई। माया ने चारों तरफ से पकड़ लिया। माया ने पकड़ा है, जीव ने माया को नहीं ना पकड़ा है। ये माया दौड़ के पकड़ती है जीव को। जैसे जीव का जन्म होता है माया पकड़ लेती है। और याद रखिएगा, तुम अगर अपने आप प्रयास करोगे तो कभी माया तुम्हें छोड़ने वाली नहीं। लेकिन हां, जब तुम्हारे सदगुरु की कृपा तुम्हारे ऊपर हो जाए तो निश्चित तौर पर ये माया तुम्हारा पीछा छोड़ देगी, माया छोड़ देगी, फ्री कर देगी। हे मेरे भाई बहन, स्वयं मायापति कहते हैं हे सुखदेव आप पधारिए, मेरी माया तुम्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगी, बिल्कुल भी नहीं, मेरा आशीर्वाद है। और इसी का फल था। सुखदेव जी महाराज जैसा त्यागी भूतो न भविष्यति, पहले कभी हुआ नहीं और बाद में हो जाए, अब तो बात करना ही बाकी है। भविष्य की जो भविष्य है इसकी तो बात ही नहीं करनी चाहिए। अब ऐसा कहां से होगा? आजकल के त्यागी देखे हैं ना, घर छोड़ के त्याग करते हैं, गया में आश्रम बना लेते हैं, फर्स्ट क्लास गाड़ी घोड़ा और एसी वेसी सब विदेशी है। हाँ कि ना? ये आश्रम किसका? बोले त्यागी जी का। ये बच्चे किसके हैं? बोले ब्रह्मचारी जी के। ये आवाज कहां से आ रही है? बोले मौनी बाबा के आश्रम से। सब न उल्टा हो गया है कलयुग में, नहीं ना हुआ? इसलिए अधिकांश कलयुग में गृहस्थ में रहकर ही भजन करना चाहिए। बहुत डिफिकल्ट है। जितने भी नौजवान यहां कथा सुन रहे हैं सबसे न कह रहे हैं हम। कई नौजवान हमारे पीछे पीछे, महाराज जी हम तो वृंदावन में रहे, हमें शादी वादी नहीं करनी, बड़ा कष्ट होता है। अरे जब महाराज नहीं ना माना, महाराज ने नहीं की है शादी, हमने भी तो की है, शादी भी किया है, बाल गोपाल भी खिला रहे हैं। कथा के बाद हम पे एक ही काम है, बच्चे खिलाओ बस। हाँ, और कोई काम नहीं हम पे। क्यों? क्योंकि घर छोड़ के जाना बहुत आसान है, लेकिन दूसरा घर न बनाना ये बहुत मुश्किल है। इच्छा ही ना आए मन में। घर छोड़ के चल दिए और आश्रम बना लिया तो वो भी तो परेशानी है, नहीं है? बताइए। घर का बिजली का बिल तो फिर भी कम आता है, आश्रम का बिजली का बिल ज्यादा आता है। कहां रहे त्यागी जी बताइए?
तो इसलिए सुखदेव जी जैसा त्यागी, क्या बात है, जन्म लेते ही घर छोड़ दिया, न माँ से माँ कहा न पिता से पिता कहा, और घर छोड़कर चल दिए। और जैसे ही घर छोड़कर चले, वेद व्यास जी महाराज पीछे पीछे, यम प्रवजंतु मनुपेतमपेत कृत्यम दोई पायनो विरह का तर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो भिनेन्दु तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि। हे पुत्र रुक जाओ, पुत्र रुक जाओ। वेद व्यासी, 4 वेदों के रचेता वेद व्यासी, पुराणों के रचेता वेद व्यासी, पुत्र विरह में, हे पुत्र, पुत्र रुको, पुत्र रुको, पुत्र रुको, पीछे पीछे। नहीं रुके पुत्र, चले गए। देवर्षि नारद पधारे, देवर्षि नारद से प्रेरित होकर श्रीमद् भागवत की रचना की। 18वां पुराण है ये श्रीमद् भागवत महापुराण, जिसको पंचम वेद कहा गया है। ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जलाने वाला। कौन सा है ये? पंचम वेद निराला नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। सब मिल के गाइएगा। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगपंत कोल, सद्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल जगपंत कोल, सद्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु के महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। सद्मार्ग बताने वाला। शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, ये सिर्फ आरती नहीं है मेरे भाई बहन। क्या है ये? क्या है जानते हो? ये क्या है? ये सिर्फ शब्द नहीं है। मेरे से पहले और मेरे बाद में ट्राई किया करो, मेरे साथ ट्राई मत किया करो। जब यहां आ जाओ ना कथा सुनने, तो सिर्फ कथा सुनो, और जब कथा सुन के चले जाओ तो फिर ट्राई करो उन शब्दों को कि कैसे होगा। ऐसे नहीं कि मेरे ही सामने ट्राई करो, नहीं, अभी कथा सुनो पूरा, और जब कथा सुन के घर चले जाओ खूब ट्राई कर। तो अपने बाप की पूरी ट्राई कर, रात भर लगे रह जाते, लेकिन मेरे साथ सिर्फ कथा सुनते रहो। क्या कितना सुंदर शब्द है। सद्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। सद्मार्ग बताने वाला, शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। इस दुनिया में तुम्हें सद्मार्ग बताने वाले ज्यादा लोग नहीं। तुम्हारे फ्रेंड्स क्या चाहते हैं? प्लीज गो विद मी। वेयर आर यू गोइंग? I am going to theater. I am going to discotheque. I am going to be a war. Right? Who is your real friends, my dear? Who is?
तुम्हारा सच्चा मित्र कौन है? प्लीज कम टू मी। वेयर आर यू गोइंग? आई एम गोइंग टू लिसन द श्रीमद् भागवत कथा इन कथा पंडाल। प्लीज कम टू मी, प्लीज कम टू मी। दे आर योर रियल फ्रेंड्स। वो तुम्हारे सच्चे मित्र हैं। और ये भागवत तुम्हें कभी गलत रास्ता नहीं बताती। भागवत तुम्हें सदमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। जब दुनिया मिलकर तुम्हारी सारी कंडीशन को बिगाड़ दे, जब दुनिया तुम्हारी बिगड़ी हुई को बनाने के लिए तैयार ना हो, उस वक्त मेरे कन्हैया के पास में आना। ये ब्रजवासी ब्राह्मण का वचन है। जब मेरे ठाकुर की कथा सुनने आओगे तो ये बिगड़ी को बना देगी और तेरी किस्मत सुधार देगी और तुझे ठाकुर तक पहुंचा देगी।